Code Chakra. So today we are going to discuss about unit number 5, simple linear regression and correlations. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब तो क्या वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, द फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मीन के सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। ओके, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ अ टेक्निक to model that relationship between one independent variable x and another इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई। यानी तो कि सिंपल रिग्रेशन एक तो कि ऐसी टेक्निक है, यानी कि ऐसी टेक्निक है तो कि जो एक तो कि सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि तो किसी पे डिपेंड ना करता हो, और एक तो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल उन दोनों के बीच में जो रिलेशन फॉर्म हो उसको फाइंड करने की जो टेक्निक हो उसको तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोला जाता है। लेट्स हम एग्जांपल है, लेट्स एक कंपनी है, उसमें तो कि अगर मान लो उसमें से तो जो सेल्स पर्सन है तो उसको बोला जाएगा नहीं तो पूरे साल का डेटा है, पूरे साल के सेल्स का डेटा तुम्हें तो फाइंड करना है, और उसको तो क्या तुम्हें वो जो फिगर को मेजर करके देने जिसको तुम्हें प्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे तो उस फिगर यानी कि उस तो जो भी हमारा जो वेरिएबल है इसमें तो क्या जो पूरे साल का सेल्स का डेटा है वो क्या होगा, जो पूरे साल का सेल्स का डेटा है वो हमारा तो क्या एक तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। और तो क्या जो उसके साथ जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं, लाइक तो क्या एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनकी सैलरीज कितनी है, देन तो क्या प्रॉफिट कितना हुआ, प्रोडक्ट कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं, तो क्या ये सब तो क्या तो सेल्स डेटा के तो क्या है तो क्या एनुअल सेल्स डेटा के तो क्या लाइक तो क्या रिलेटेड फैक्टर्स है, तो क्या वो सब क्या है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये तो क्या सेल्स का डेटा है जो एनुअल सेल्स का डेटा वो क्या है तो कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी तो कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी को बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यानी तो उससे तो क्या हमें उसको फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो क्या हमें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको ही देखते हैं आगे। तो क्या इट हेल्प्स प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यानी तो क्या यानी कि मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो क्या जो एक इक्वेशन है तो वो हमें फाइंड करना तो क्या हम तो उसको तो क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के भी हेल्प से कर सकते हैं। यानी तो क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने तो क्या 12th साइंस में भी पढ़ा था। ये 12th साइंस के तो क्या मैथ्स का चैप्टर तो लाइन्स का चैप्टर था, उसमें हमने तो क्या वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था। देन उसी के सिमिलर ही ये भी इक्वेशन लाइक वाई जीरो इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स। यानी जहाँ पे बीटा जीरो क्या है तो कि इंटरसेप्ट है वो तो कि वाई की वैल्यू तो कि जहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कि वो वाई की वैल्यू होगी जहाँ पे तो कि एक्स की वैल्यू जीरो होती होगी। ओके, देन बीटा वन इज़ अ स्लोप जहाँ पे तो कि जब तो कि एक्स की वैल्यू तो कि बाई इंक्रीजिंग हो तो क्या बाई वन इंक्रीजिंग करते जाएंगे जैसे तो कि वैसे क्या होगी तो कि एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू तो हम तो क्या बाई वन इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे तो क्या होगा तो उसके वैसे तो क्या एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, लेट्स एग्जांपल लेते कि एक्स आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क वाई इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ 10। यानी कि लेट्स से एक स्टूडेंट है वो क्या करता है तो केवल लेट्स से होता है कि एक्स इक्वल्स टू 10 आवर्स की स्टडी करता है तो उस पर डिपेंड करता है यानी कि तो कितने आवर्स की स्टडी करता है जिससे तो कि वो मार्क ऑब्टेन कर सके। लेट्स से तो कि लाइक हम ले लेते हैं यानी कि 2 आवर्स की स्टडी करता है। ओके, देन तो 20 मार्क्स उसको लाइक उसको तो क्या एंड जो उसका तो क्या है जो उसका तो क्या स्लोप है यानी कि जो बीटाज 1 है उसको तो स्लोप भी कहा जाता है। स्लोप यानी तो 5 है तो हमें तो क्या उसका रिग्रेशन तो इक्वेशन फाइंड करना तो 20 + 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 2 यानी तो हमें कितना मिलेगा यानी कि 30 मार्क्स यानी कि वो 2 आवर्स की स्टडी से वो 30 मार्क्स कर सकता है। देन तो क्या देन नेक्स्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन तो वो चलो वो देखते हैं। हॉस्पिटल यानी कि प्रिडिक्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट बेस्ड ऑन पेशेंट्स वेटेड। यानी तो क्या पेशेंट का वेट कितना होगा तो वेट कितना है उसके बेसिस पे तो उसके तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट तो क्या हम तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइक देन कॉलेज यानी कि प्रेडिक्ट स्टूडेंट सैलरी बेस्ड ऑन CGPA यानी कि तो कि हाँ ये भी एक तो बेस्ट एग्जांपल है। क्यों तो कि लाइक तो कि कोई भी एक लेट्स से कोई एक्स कॉलेज है देन उसमें तो कि लाइक तो 100 स्टूडेंट्स हैं उनका तो क्या प्लेसमेंट होने वाला है। देन उसमें से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा गया है। देन उसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके तो क्या सारे के स्किल सेट देन टेक्निकल नॉलेज देन डोमेन नॉलेज सब के सब तो क्या इक्वल है। तो अब क्या करेगी कंपनी तो अब तो क्या उनके बेस्ड ऑन CGPA क्राइटेरिया उन सब की तो क्या सैलरीज वो डिसाइड करेगी। यानी तो क्या जिसके ज़्यादा तो क्या CGPA होंगे उसके तो क्या उतनी ही ज़्यादा तो उसकी सैलरी होगी। ओके, देन नेक्स्ट गवर्नमेंट
ओके चेक impact of policies on a labor wages है. ओके देन e-commerce like study relation between the number of customer visit and revenue, यानी कि यस यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने तो के दिन भर में तो के विजिट करते हैं हमारी साइट पे, देन उसके आधार पे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो कि उतना रेवेन्यू तो कि क्या उतना रेवेन्यू जनरेट होगा. देन मैन्युफैक्चरिंग चेक इफ़ नो लॉन्गर वारंटी अफेक्ट प्रॉपर्टी, यानी तो कि अगर कोई भी लेट्स से लाइक प्रोडक्ट है वो तो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस पर तो कि ज़्यादा वारंटी नहीं देगी तो क्या कस्टमर तो कि उस पर ज़्यादा होता है उतना तो कि अपना लाइक उस पर तो कि अपना ज़्यादा उतना तो कि ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. उससे क्या होगा उसकी तो कि उसका प्रॉफिट होगा वो तो कि घट जाएगा, उससे उसका प्रॉफिट घट जाएगा. एंड देन से थर्ड इज़ डेटा यूज. उसमें तो लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते लाइक तो कि यहाँ पे देखो एक लेट्स एक स्टूडेंट है उसका तो कि x इक्वल्स टू अटेंडेंस, देन y इज इक्वल्स टू एग्जाम रिजल्ट्स देखें तो कि x इक्वल्स टू 10 है, देन उसका तो कि रिजल्ट तो कि 9 है. देन देखो वहीं पे एक स्टूडेंट की उसकी तो कि 0 अटेंडेंस मीन्स लेस अटेंडेंस में है वो, और उसका तो कि रिजल्ट है 1 मीन्स तो कि फेल ही ऑलमोस्ट वो है. यस दिस इज द लीनियर पैटर्न, यानी कि हाई अटेंडेंस रिजल्ट इज़ बेटर परफॉर्म, यानी तो कि जिसका तो कि जितना ज़्यादा अटेंडेंस है उसका उतना ही ज़्यादा तो कि परफॉर्मेंस है. ओके सो फोर्थ स्टेप टू कैलकुलेट सिंपल लीनियर रेगुलेशन में, यानी कि हमें सिंपल लीनियर में रेगुलेशन है उसको तो मैन्युअली कैलकुलेट करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x है एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल y दोनों का तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीन फाइंड करना है. जैसे हमें मीन फाइंड करना है देन उसमें से फिर क्या करेंगे हम तो फिर जो तो जितने सारे तो उनके वैल्यूज़ होंगे उन सब में से तो क्या करेंगे लाइक तो मीन दोनों में से तो मीन को तो क्या माइनस करके यानी तो सब ट्रैक करके देन उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. जैसे तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा उससे क्या करें प्रोडक्ट हो जाने के बाद हमें तो स्लोप निकालना है. स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्लोप निकालने जब हमने प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्या सारे वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करने के बाद हम उन सब का तो क्या समेशन लेने के बाद उसको तो क्या सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका तो जो समेशन हमें मिलेगा उसको उससे डिवाइड कर देना, वो हमें क्या मिलेगा वो हमें तो क्या स्लोप मिलेगा. जैसे ही हमें स्लोप मिलेगा तो अच्छा अब हमें स्लोप तो मिल गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा तो अब हमें तो क्या इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है. उसके बाद हमारे पास तो क्या स्लोप तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या देन क्या करना है स्लोप को एक्स बार मीन्स तो क्या एक्स बार विच इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका तो क्या जो मीन होगा उससे तो क्या हमें तो क्या स्लोप के साथ तो क्या प्रोडक्ट कर देना है. देन उसको तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में से तो क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो हमें क्या मिल जाएगा तो वो हमें तो क्या हमारा तो क्या इंटरसेप्ट मिल जाएगा. इंटरसेप्ट जैसे ही मिल जाएगा देन फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x. ओके फ्रॉम योर नोट्स. ओके दिस इज द ये तो एक एग्जांपल है. लेट्स से एक्स बार की तो की वैल्यू इतनी है, वाई बार की वैल्यू इतनी है, बीटा 1 की देन बीटा 0 की वैल्यू इतनी, तो उस पर से सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू 2.71 प्लस 0.68 x, या उसका तो क्या लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा. देन तो फिफ्थ प्रिडिक्टिंग वैल्यू लाइक तो हम तो एक्स में तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू 4 लेट से रखते हैं तो इसमें तो y इज 2.71 प्लस 0.68 इंटू 4 करेंगे तो 5.43 उसका क्या मिलेगा हमें तो रिग्रेशन पॉइंट मिलेगा. देन उससे तो 5 6 7 हम वैल्यूज पुट करके तो हम उसमें से तो y की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके दिस हेल्प प्रिडिक्ट आउटकम्स इवन इफ एक्चुअल डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, नहीं तो कि एक्चुअल डेटा अवेलेबल ना हो तो उसके भी तो क्या हम तो क्या प्रिडिक्ट करके भी तो हम उसका आउटकम्स तो क्या निकाल ही सकते हैं. कंपेयरिंग मल्टीपल सिंपल लीनियर रिग्रेशन तो क्या मॉडल थे वो देखिए 3 डिफरेंट मॉडल्स आर टेस्टेड, ईच मॉडल गिव्स डिफरेंट प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी तो ओके यानी कि हर एक मॉडल है वो तो क्या अपना तो क्या अलग अलग तो क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू तो क्या वो बाहर निकाला है. लेट से तो क्या एक्चुअल वाई ओके मॉडल 1 है, देन मॉडल 2, देन मॉडल 3 तो क्या एक्चुअल वाई में इतना तो क्या इंडिपेंडेंट वैल्यू तो क्या इतनी है 10 एंड एक्चुअल वाई तो क्या इतना है, एंड जो मॉडल है मॉडल 1 में तो क्या 8.12 आ रहा है, देन मॉडल 2 में 8.77 एंड मॉडल 3 में तो क्या 9.8, तो सब में तो क्या वेरी कर रहा है. मीन्स तो क्या इसमें क्या आ रहा है तो इसमें तो क्या एरर आ रहा है, मीन्स तो क्या जो इसमें तो क्या एरर इसमें तो क्या अकर हो रहा है. तो उसके लिए क्या करेंगे तो हम वी कैलकुलेट MSE मीन्स मीन स्क्वायर्ड एरर, जब हमें मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा जिससे तो हमें तो बेस्ट रिजल्ट मिल सके. तो वो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारा तो क्या
ओके सो मीन स्क्वायर्ड एरर इक्वल्स टू एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरर, यानी तो जो एरर्स है उसका तो क्या हम स्क्वायर करेंगे, तो उन सबका तो क्या मीन फाइंड कर लेंगे, यानी कि तो क्या उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाए तो क्या वही MSE यानी कि मीन स्क्वायर्ड एरर हमें मिल जाएगा। तो उसका वो फाइंड करने का तो फॉर्मूला MSE इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, वाई बार का तो क्या हम क्या डिफरेंशिएट, यानी तो हमें सब ट्रेक करना पड़ेगा दोनों, उसमें हर एक वैल्यू में से वाई की तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके तो क्या हर एक वैल्यू में से तो क्या हमें तो क्या जो डिपेंडेंट एवरेज डिपेंडेंट वैल्यू होगा उसको तो सब ट्रेक करके देन उसका तो क्या होल स्क्वायर करके देन उसका तो सब वैल्यूज़ का तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या हमें समेशन लेना पड़ेगा। समेशन लेने के बाद तो उसको तक हम जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे उससे उसको तो क्या डिवाइड कर देना है, फिर हमें क्या मिल जाएगा मीन स्क्वायर्ड एरर मिल जाएगी। तो क्या हमें तो ये कैलकुलेट ही क्यों करना है, यानी तो कि पॉजिटिव ओके अवॉइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर कैंसिलिंग ईच अदर, यानी तो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर है दो तो के दोनों ही एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं, वो दोनों एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं। इसको तो हमें क्या करना है, इसको हमें तो अवॉइड कर देना है। गिव मोर वेट पेनल्टी टू लार्जर एरर, देखिए तो जितना ज़्यादा उसका वेट होगा तो क्या जितना ज़्यादा उसका वेट मिलेगा उतना ही ज़्यादा तो क्या हमें एरर लार्ज उतना ही ज़्यादा हमें तो उतना ही बड़ा हमें एरर मिलेगा। लाइक लेट्स से तो क्या 1 MSE इज इक्वल्स टू तो क्या 1.55, देन 2 MSE दूसरा मॉडल है उसमें तो क्या MSE का एरर कितना 0.23 एंड तीसरा है तो 1.96, तो क्या सबसे छोटा तो ये वाला मीन्स तो दिस इज़ द लोवेस्ट, मीन्स ये सबसे बेस्ट है, यानी कि जितना ज़्यादा तो क्या उसका वैल्यू होगा उतना ज़्यादा उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, मीन्स तो क्या जितना बड़ा उसमें एरर होगा मीन्स तो जितना कम किसी मॉडल में तो क्या MSE की वैल्यू होगी। तो दिस इज़ द यूनिट नंबर 5 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।